बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी। सैयद हैदर जाफरी साहब जॉडी कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मैंने साल 2024 के हवाले से प्रेडिक्शंस लेनी है। सियासी प्रेडिक्शंस भी हैं, दुनिया के हवाले से भी हैं। इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए 2024 कैसा रहेगा, हुकूमत के लिए कैसा रहेगा, और अमेरिका में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ पे क्या सदर ट्रंप बनने वाले हैं, वहाँ पे क्या होने वाला है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो कहानी है वो ख़त्म हो गई है। क्या अमेरिका की कहानी वाक़ई ख़त्म हो गई है? इस पर भी मैं इनसे प्रेडिक्शन लूँगा। और तुर्की दोबारा कब जिहाद की कॉल देगा? क्योंकि दुनिया तुर्की से खौफ़ज़दा है। क्या एक बार फिर दुनिया में इस्लाम का बोलबाला और इस्लाम का परचम आगे तुर्की ही लहराएगा? और क्या पाकिस्तान गुलामी की ज़ंजीरें, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ देंगे? और पाकिस्तान के लिए 2024 कैसा रहेगा? इस पर बात करनी है मैंने आज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर, सबसे पहले तो इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए साल 2024 कैसा रहेगा? बहुत अच्छा होने जा रहा है सेकंड हाफ में। बहुत रिलीफ मिलेगा, बड़ी चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, बहुत बड़ा दबाव ये बनाने में कामयाब हो जाएँगे। किस पर? ये जिन्हें तो बनाना है, उन्हें तो बनाना है। मतलब इन्होंने यहाँ बैठ के अमेरिका पे दबाव तो नहीं बनाना ना, ठीक है। इंग्लैंड या कहीं और पे तो नहीं बनाना ना, यहीं रहते हैं तो यहीं बनाएँगे। ठीक है। तो अपने इर्द-गिर्द की जो ताकतें एक्सप्रेस कर रही हैं, उनके ऊपर ये बड़ा अच्छा, बड़ा डेंट, अच्छा बड़ा दबाव बनाने में कामयाब हो जाएँगे। इनको रिलीफ मिलने होंगे साल के आखिर में, एंड दे वुड बी स्टैंडिंग, आईके वुड बी स्टैंडिंग टॉल, पीटीआई वुड बी स्टैंडिंग टॉल इन 2024. बाय द एंड ऑफ 2024 दे वुड बी स्टैंडिंग टॉल इंशाल्लाह। टाइम विल टेल। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। आने वाला वक्त जो है, जाहिर सी बात है, मैंने जब आज कर्ज की तो मुझे ये कन्फ्रंटेशंस का साल लगता है, और ख़ास तौर पे इसका सेकंड हाफ कन्फ्रंटेशंस में बहुत बड़ी वेव लेके आ रहा है। इस वक्त चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने जा रही हैं, और द टाइम विल टेल इस वक्त किस तरफ जा रही हैं और क्या होगा। आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत बहुत शानदार होंगी। मार्च खैर खैरियत से गुजर जाएगा। मार्च के हवाले से पीटीआई के लिए कैसा है और अगले 1-2 महीने कैसे हैं? मार्च का चौथा हफ्ता बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंट्रेशंस लेके आ रहा है, अच्छा, और पहले हफ्ते की कॉन्फ्रंट्रेशंस आपने मार्च की ये आप देख लिए, देख ही बिल्कुल रहे हैं, देख हो लिए। रही हैं, आपके सामने नज़र हुँ, आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है। तो चौथा हफ्ता भी और आ रहा है, उसके बाद तीसरे हफ्ते में नौरोज़ है, नौरोज़ के बाद से जैसे ये सिचुएशंस बदलना शुरू होंगी, यू विल सी इट कि होराइज़न चेंज कैसे होता है। आपको ये सामने नज़र आ जाएगा कि अल्लाह करता क्या है। अच्छा, ये भी नज़र आ जाएगा कि अल्लाह किसकी फ़ेवर कर रहा है। बिल्कुल। बड़ा ओपन नज़र आएगा, और ये चीज़ें इस वक़्त जो है वो बड़े एक ऐसी तरफ जा रही हैं कि जिसकी एंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत तबाही है, बड़ी कुर्बानी है, बड़ा मुश्किल है रास्ता। और अब मुल्क उस तरफ निकल चुका हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने खड़ा तो होना ही होना है। पाकिस्तान ने तरक्की तो करनी करनी है, लेकिन उससे पहले किस किस के ऊपर क्या क्या बीत जाएगा, गॉड नोज। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर बात करूँ अमेरिका की, अमेरिका में भी इलेक्शंस होने हैं, तो आपको ट्रंप सदर दोबारा बनते नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा? लास्ट टाइम तो जो अमेरिका बाइडेन। में रजीम चेंज के इशारे हैं, हो सकता है ट्रंप आ जाए। अच्छा, मुझे बाइडेन की इंतज़ामिया मुश्किल में नज़र आ रही है। कंटिन्यूएशन के चांसेस थोड़े हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, कंटिन्यूएशन के चांसेस थोड़े हैं। ठीक है। और बाइडेन इंतज़ामिया जो है, उसके कोई बहुत अच्छा टाइम उसको नहीं मिल रहा। और ये भी मुझे एक जो है, मैंने देख रहा था कि हो सकता है कि बाइडेन की हेल्थ के कोई मसले हो जाएँ, और एट द एंड ऑफ द डे बाइडेन जो है वो अपना काम ना कर पाएँ। कैमला हैरिस का ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैमला हैरिस जो है वो लीड कर सकती हैं, अ, बाइडेन इंतज़ामिया के साथ सारा कुछ कर सकती हैं। द टाइम विल डेफिनिटली टेल होता क्या है। ये मुल्क जो है ना, ये पाकिस्तान हो, पाकिस्तान अपना आप जब खड़ा होगा, तो दूसरा ये है कि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मुझे 2024 में नए सुपर पावर्स, नई दुनिया के इंटरनेशनल होराइज़न के ऊपर नए ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। वो हुँ, भी आपने बनते हुए देख लिए हैं।
ये हमारे हाथ से सीपैक निकल गया और सीपैक जो है वो अब कहीं और जा रहा है और कहीं और से नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, तो चीज़ें तो रुकती नहीं है। अमेरिका का अब असर और रसूख कम हो जाएगा, अमेरिका का असर रसूख कहानी उतना खत्म है नहीं उनकी। है, ख़त्म तो नहीं है लेकिन फिर भी बहरहाल काफ़ी हद तक जो है ना वो डाउन पे आ रहा है। ये नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो रहा है, अमेरिका ऑब्सोलीट नहीं होगा, उसे होते हुए अभी 20 साल चाहिए। ठीक है। 20 साल के बाद शायद वो ऑब्सोलीट हो चुका हो। लेकिन इस वक़्त जो चाइना, रशिया प्लस गल्फ़ ठीक है। ये मिलके एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और जिस ब्लॉक का मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ कि 2027 में दुनिया में मुसलमान एक बहुत बड़ी और कामयाब एंटिटी के तौर पे मौजूद होंगे। अच्छा। 2027 जो है आज आप 24 में जी रहे हैं, 25-26 2 साल की बात है। यू वुड बी सीइंग इट। आप देख रहे होंगे अपनी आँखों के साथ कि दुनिया में मुसलमान कितनी बड़ी ताकत में इकट्ठे होते हैं और कितना बड़ा वो एक ग्रुप बनाते हैं। ये जो एशिया की सदी का ज़िक्र आज से 300 साल पहले सखी सुल्तान बहू ने फरमाया था, वो एशिया की सदी शुरू हो चुकी है। एशिया की सदी ने अब आना है और एशिया की सदी ने अब उसको रोक कोई नहीं सकता। द टाइम विल टेल। मैं वो तुर्की की बात करने लगा था, क्योंकि तुर्की पर भी पाबंदियां हटा ली गई थी। तो अभी तक आपको लगता है कि तुर्की दोबारा जिहाद की कहीं कॉल देगा और अभी इस्लाम नहीं का जी, बोलबाला दोबारा तुर्की का? अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तुर्की लीड करेगा। तुर्की लीड ज़रूर करेगा, अभी थोड़ा-सा टाइम है। तुर्की को अपने वो जो देखिए ना ज़ाहिर-सी बात है 100 साल रस्सियों में कुछ जकड़ा रहे, ऐसे ही है। उसके बाद उसको थोड़ा-सा खड़ा होने का टाइम तो दें ना। बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह तुर्की स्टैंड करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन वो जो अलामा साहब ने कहा था ना तेहरान हो गर आलम मशरिक़ का जनेवा, शायद कि कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए, तो बिल्कुल। वो हो सकता है। ईरान को आप नेगेट नहीं कर सकते, ईरान को आप नेगेट नहीं कर सकते इस पूरी गेम में। एंड द टाइम विल टेल, यू विल सी इट। बिल्कुल ठीक है। कोई पाकिस्तान को किसी किस्म का मार्च में, अप्रैल में कोई जंग का खतरा तो नहीं है? और जंग तो दुनिया सर दुनिया में कोई जंगों का जंग खतरा? तो दरवाजे पे खड़ी है। मैंने आपको बार-बार कहा है कि मुझे बॉर्डर हॉट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, गवादर के ऊपर मुझे बहुत शदीद खतरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन वैसी कोई कन्वेंशनल कोई बहुत बड़ी वॉर, झड़पें ज़्यादा हो जाएँगी जीबी के साथ-साथ। ये इधर से गिलगित-बल्तिस्तान में, इधर से वो जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली बेल्ट बिल्कुल। में, इस तरफ झड़पें बहुत ज़्यादा होंगी। ख़ास तौर पे ये कारगिल वाली बेल्ट में बहुत ज़्यादा झड़पें होने के चांसेस हैं। सो बॉर्डर जो है इतने सुकून पे नहीं है। अफ़गानिस्तान का इवन बॉर्डर जो है वो हॉट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चीज़ें तो बहुत उलझी हुई हैं और काफ़ी ठीक-ठाक उलझी हुई हैं, इतनी आसान नहीं है। ये तो पाकिस्तान के हवाले से मैंने बात कर ली। दुनिया के हवाले से कोई बरतानिया या किसी को कोई खतरा? दुनिया में देखें मुल्क तो ख़त्म नहीं हो रहा है कोई, ठीक है। लेकिन दुनिया में माली वसाइल की जंग बहुत शिद्दत से उठ रही है अब। ठीक है। और अब जो है ना वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के ऊपर मुल्क, अब वो ऐसी ट्रेडिशनल जंगें नहीं होंगी, अब अगर जंग होगी भी ना तो वो वसाइल के ऊपर होगी। और पाकिस्तान को अपने वसाइल के लिए उठना होगा, नहीं उठेंगे तो बहुत देर हो गई होगी, फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। मैं बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, मैं अपने कागज़ पे पढ़ता हूँ। सर मुझे कागज़ के ऊपर चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन लोगों के हाथ से सारा कुछ हो रहा है, उनको नहीं पता होगा कि इस वक़्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बिल्कुल। मैं अपने कागज़ पे देख रहा हूँ कि मुझे गवादर हॉट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनको नहीं नज़र आ रहा कि गवादर से आधे घंटे के फासले के ऊपर कौन-सा मुल्क है और वहाँ किस मुल्क ने अपनी जो है वो चौकियाँ बना ली हैं और किस मुल्क के जहाज़ जो हैं हमारे समुद्रों में फिर रहे हैं। वो स्ट्रैटेजिस्ट को नहीं पता। बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह ताला द टाइम विल टेल होता क्या है। पाकिस्तान की अवाम आपको गुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद होती नज़र आ रही है 2024? बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है अच्छा। और ये बनेगा जी, बनेगा नया पाकिस्तान। बनेगा नया पाकिस्तान? बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। वो उस पाकिस्तान में जिसमें हमारे बच्चे सुकून से साँस लेंगे। मैं कोई फ़ॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ। मुझे अपने कागज़ के ऊपर नज़र आ रहा है। ये 2024 का एंड और 25 पाकिस्तान में कोई नया सूरज तलू होगा और होगा।
हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नवंबर 2024 से पहले और पाकिस्तान की फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मार्च 2026 से पहले मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन उस वक़्त की कुछ तैयारियाँ ज़रूर शुरू हो जाएँगी। अच्छा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद वेलकम हैदर सर। जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने, 2024 के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शंस की इन्होंने आज। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।